नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। अब देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। बहरीन के उप प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला ने की दादी जानकी से मुलाकात, 100वें जन्मदिन की दी बधाई। बहरीन में मूल्यों पर कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की अपील। देश के कई हिस्सों में शुरू हुआ अखिल भारतीय बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान। भोपाल के रोहित नगर व अरेरा कॉलोनी में हुए विशाल कार्यक्रम। आध्यात्मिक शिक्षा से होगा बेटियों का विकास। मध्य प्रदेश के छतरपुर तथा यूपी के झांसी व ललितपुर में भी चला बेटी बचाओ अभियान। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राजयोग को बताया जरूरी। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में प्रशासनिक प्रभाग द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। गीता के भगवान निराकार परमात्मा शिव विषय पर मंथन तो साइलेंस रिट्रीट में सैकड़ों लोगों ने की शिरकत। भुवनेश्वर के ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में तनाव प्रबंधन के लिए राजयोग विषय पर कार्यक्रम। यूनिट 9 सेवा केंद्र का आयोजन। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 में सावित्रीबाई फूले बालिका इंटर कॉलेज में कार्यक्रम। मूल्य एकता, अनुशासन व राजयोग की भूमिका पर डाला प्रकाश। और छत्तीसगढ़ कोरबा के जमनीपाली में 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भगवद गीता पर कार्यक्रम। मानवता के प्रति परमात्मा द्वारा दिए गए संदेश का अमूल्य ग्रंथ है गीता। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका राजयोग ने दादी जानकी के बहरीन पहुंचने पर बहरीन के उप प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा ने दादी से मुलाकात की और 100 वर्ष पूर्ण होने की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कुवैत में ब्रह्मा कुमारी के संयोजका बीके अरुणा भी उपस्थित थीं। बहरीन सेवा केंद्रों पर दादी जानकी की उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दादी जानकी के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित इन कार्यक्रमों में दादी जानकी को सभी ने बधाई व शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही केक काटकर खुशियां भी मनाई। ज्ञात हो कि दादी जानकी के 100 वर्ष पूर्ण करने पर बहरीन के उप प्रधानमंत्री के विशेष बुलावे तथा संस्थान द्वारा आयोजित शताब्दी समारोह में भाग लेने दादी जी पहुंची थीं, जिसमें बीके हंसा, बीके अरुणा समेत कई लोग उपस्थित थे। भोपाल के रोहित नगर सेवा केंद्र पर अखिल भारतीय अभियान बेटी बचाओ सशक्त बनाओ के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा प्रभाग की पूर्व निदेशिका प्रमिला मैनी, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की विभागाध्यक्ष डॉक्टर राखी तिवारी, मध्य प्रदेश शासन में पब्लिक रिलेशन के सहायक निदेशक करुणा राजौरकार, MLB कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर अल्पना तिवारी, ब्रह्मा कुमारीज में महिला प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका डॉक्टर बीके सविता, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर कमल दीक्षित, गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि आज महिलाएं किसी से भी कम नहीं हैं। वो हमेशा से ही आगे थी और आगे ही रहेंगी। इसके साथ ही बीके बहनों ने कहा कि आज बेटियों को भले ही भौतिक शिक्षा दी जा रही है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व राजयोग के माध्यम से ही सशक्त बन सकती हैं। अपनी सोच इस प्रकार से बनाएं कि जो हमारी बेटियां हैं वो बहन के रूप में, साथी के रूप में, बेटी के रूप में समाज में साथ साथ चले। उनके ऊपर हमारे मन में ख्याल ही ना आए कि ये एक वो की चीज है। शुरू से ही स्त्री का सम्मान, नारी का सम्मान, बेटी का सम्मान है, उसको भी उतनी ही इज्जत मिल रही है जितना बेटे को इज्जत मिल रही है। उसको भी वही स्थान मिल रहा है जो बेटे को स्थान मिल रहा है। तो उनकी मानसिकता ऐसी नहीं होती कि मुझे इसको नियंत्रण करना है। उसको पता है कि ये भी मेरे बराबर है, इसके भी अधिकार मेरे समान है। इस दौरान उपस्थित अतिथियों को ईश्वरी सौगात भेंट करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से स्वयं को देवतुल्य बनाने की प्रेरणा दी गई। इस कार्यक्रम में दिल्ली महिपालपुर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके संगीता, फरीदाबाद सेवा केंद्र से बीके पूजा समेत अन्य कई सदस्य भी मौजूद थे।
भोपाल के अरेरा कॉलोनी सेवा केंद्र पर अखिल भारतीय बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के महिला प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष उषा चतुर्वेदी, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव JN कसौटिया, नूतन कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर वंदना अग्निहोत्री, प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका BK डॉक्टर सविता, भोपाल जोन की निदेशिका BK अवधेश, सेवा केंद्र प्रभारी BK रानी समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। उपस्थित अतिथियों ने वर्तमान में बेटियों की स्थिति को अपने शब्दों में जाहिर किया और उन्हें सशक्त बनाने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रयासों की चर्चा की। बेटियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो लगभग मुफ्त हैं। बेटी बचाओ के लिए और बेटियों के सम्मान के लिए सरकार ने स्वागतम राष्ट्रीय कार्यक्रम चालू किया है, जिसमें जो बेटियां बहुत अच्छा काम करती हैं या उनके जन्म के ऊपर या जीवन में अच्छा काम करती है तो सरकार उनको सम्मानित करती है, समाज उनको सम्मानित करता है। इस दौरान अग्रवाल महासभा के प्रांतीय महामंत्री मंजू गुप्ता, रीवा से BK निर्मला, फरीदाबाद से BK पूजा समेत कई अन्य सदस्य उपस्थित थे। अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। कार्यक्रम से पूर्व रैली भी निकाली गई, जिसमें सेवा केंद्र के सदस्यों समेत अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र पर भी महिला प्रभाग द्वारा बेटी बचाओ सशक्त बनाओ विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी उदय सिंह ठाकुर, कांग्रेस की जिला महिला अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद कीर्ति विश्वकर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी BK शैलजा, दिल्ली से प्रभाग के सदस्य BK संगीता, फरीदाबाद से प्रभाग के सदस्य BK पूजा समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने कहा कि जब तक नारी मन से सशक्त नहीं होगी, तब तक समाज का सशक्तिकरण संभव नहीं है। वहीं अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर स्वयं भी दैवी गुण धारण करने तथा दूसरों को भी गुणवान बनाने का संदेश दिया गया। यूपी के झांसी सेवा केंद्र द्वारा बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के तहत गुरुकुल विद्यालय व ज्ञान स्थली इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर किरण वर्मा, महिला पुलिस थाना प्रभारी रंजना गुप्ता, झांसी सेवा केंद्र प्रभारी BK प्रतिमा, महाराजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी BK ज्योति, महिला प्रभाग के सदस्य BK सुनीता, BK लक्ष्मी, BK नीलू, BK महेश मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर BK प्रतिभा ने कहा कि बेटी है तो कल है और बेटी ही कल का भविष्य है, इसलिए समाज के हर वर्ग को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। इस दौरान शहर में रैली भी निकाली गई, जिसमें सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रैली का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना जागृत करना एवं महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए जन जन को प्रेरित करना बताया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर सेवा केंद्र द्वारा बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष सरिता यादव, कोर्ट मैनेजर अनुपमा राय, नगर पालिका इंटर कॉलेज की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर जनक किशोरी शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार मंजीत सिंह सलूजा, BK चित्ररेखा, ललितपुर सेवा केंद्र प्रभारी BK माया रानी ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर BK बहनों ने बेटे तथा बेटियों को समान प्यार व सम्मान देने की बात कही। वहीं समाज में बेटियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में जानकारी देते हुए सावधानी बरतने तथा राजयोग द्वारा स्वयं को सशक्त बनाने की प्रेरणा दी गई। इस दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। कार्यक्रम से पूर्व रैली निकालकर बेटियों को पढ़ाने तथा उन्हें सशक्त बनाने का संदेश दिया गया। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में प्रशासनिक प्रभाग द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया,
जिसमें दिल्ली एवं चंडीगढ़ के चुनाव आयुक्त राकेश मेहता ने उपस्थित लोगों को गुड गवर्नेंस के बारे में जानकारी दी। वहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंस्पिरेशनल लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे अनेक विषयों पर भी चर्चा की गई। नया प्रोडक्शन सिस्टम बनाने के लिए, इसलिए concentration of wealth is necessary for enabling everybody to become rich. Well, there's another view which says that if you concentrate wealth in one place, that wealth goes into the wrong places. It goes into entertainment, it goes into media, it goes into controlling people's lives. It is not touching the lives of the people in the way that changes their capacity to improve their quality of their life. इस अवसर पर दिल्ली, एनसीआर एवं हरियाणा से 150 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। ऐसे ही ओआरसी में 2 दिवसीय गीता का भगवान निराकार परमात्मा शिव विषय पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें हैदराबाद से आए बीके हरिनाथ ने गीता के गूढ़ रहस्यों से सभी को अवगत कराया। इस अवसर पर आसपास के कई सेवा केंद्रों के सदस्य भी मौजूद थे। यह भगवान का प्रतिज्ञा है, ऐलान प्रतिज्ञा है। कलयुग के अंतिम समय मेरा अंगुली पकड़ा तो मैं साधु के समान ट्रीट करूंगा, उसका बुरा संस्कार को मैं नहीं देखूंगा, साधु का समान उसको भी सतयुग का महाराजा लायक बनाऊंगा, उसी समान स्वर्ग में भेजूंगा। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 2 दिवसीय साइलेंस रिट्रीट का भी आयोजन किया गया, जिसमें ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने कहा कि परमात्मा हमारा पिता है और एक पिता होने के नाते वो हमारी बेहतरीन पालना करता है। इस अवसर पर दिल्ली एनसीआर से 150 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और शांति की शक्ति का प्रयोग कर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का संकल्प लिया। पालना से भाव नहीं है कि बाबा कोई मेरे सिर पे हाथ मारा है। पालना से भाव नहीं है कि वो मेरे मुख में गिट्टी खिला रहा है, लेकिन मेरी बात को सुनता है और जवाब मुझे मुरली के माध्यम से मिलता है। कोई बात डेट बता के नहीं आती, डेट का कोई एसोसिएशन मुरली के साथ नहीं होता। भुवनेश्वर के यूनिट 9 सेवा केंद्र द्वारा ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में तनाव प्रबंधन और राजयोगा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, बीके आलेख ने विषय के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान बीके गीता ने सकारात्मक विचार द्वारा स्वस्थ जीवन बनाने की कला सिखाई और तनाव से बचने के लिए हर कार्य को समय पर करने की सलाह दी। वहीं बीके आलेख ने दृष्टिकोण और व्यवहार को सकारात्मक रखने पर जोर दिया। ये अनुभव जीवन करछथि कि शिक्षा भितर जे पर्यंत आध्यात्मिकता को मिश्रण करा जाएनी। कार्यक्रम के दौरान ओएचपीसी में एचआरडी के निदेशक राजेश शर्मा, महाप्रबंधक डॉक्टर बीपी मिश्रा ने उपस्थित कर्मचारियों से हर एक की विशेषता को देखकर उसे आगे बढ़ाने तथा आपसी सहयोग से कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल करने की सलाह दी। वहीं बीके सदस्यों ने विशिष्ट लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण भी दिया। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 सेवा केंद्र द्वारा सावित्रीबाई फूले बालिका इंटर कॉलेज में मूल्य, एकता और अनुशासन तथा राजयोग की भूमिका विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस के एसीपी सतवीर डागर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती मुख्य रूप से उपस्थित थीं। कार्यक्रम में बीके सतवीर ने बच्चों से अपने अनुभवों को साझा करते हुए राजयोग के माध्यम से परमात्मा द्वारा शक्ति प्राप्त करने की सलाह दी। वहीं बीके जयंती ने समाज में बढ़ रही मानसिक और शारीरिक बीमारियों से बचने के लिए राजयोग को आवश्यक बताया। इस दौरान बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट तथा अन्य बच्चों ने हिस्सा लिया और लाभान्वित हुए। इस अवसर पर कर्नल अनुपम जैन को ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित भी किया गया। छत्तीसगढ़ कोरबा के जमनीपाली सेवा केंद्र द्वारा 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भगवद गीता का आयोजन किया गया। दरी के सीएसईबी कॉलोनी में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ
पूर्व पार्षद सुनील पटेल, विद्युत कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम इकबाल सिंह, कोरबा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी, वरिष्ठ राज्योत्सव शिक्षिका बीके बिंदु, बालको सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रचना ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान बीके रुक्मणी ने कहा कि भगवत गीता के माध्यम से मनुष्य को देवतुल्य बनने की प्रेरणा मिलती है। वहीं बीके विद्या ने कहा कि गीता मानवता के प्रति परमात्मा द्वारा उपदेश और संदेश देने का अमूल्य ग्रंथ है। साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शक्ति द्वारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बात कही। एक नई खुशखबरी है कि लोगों ने भगवान को याद किया, लेकिन भगवान आप सबको याद कर रहा है। आप उस भगवान को अपना बनाएं। कथा के मुख्य पात्र आप हैं और उस कथा को सुनने के पश्चात आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे हमारा जीवन चल रहा था और कैसे अभी चल रहा है और आगे कैसे चलेगा और हमें कैसे चलाना चाहिए। आप भागवत सुनते सुनते 7 दिन में स्वयं इतने मगन हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि सचमुच साक्षात भगवान जैसे हमारे नजदीक आ गया है। और ये भागवत जीवन रहस्यों के द्वार खोलने वाली। कार्यक्रम से पूर्व रैली निकाली गई, जिसमें संस्था से जुड़े लोगों ने कलश तथा बैनर लेकर लोगों को आध्यात्मिकता के प्रति जागरूक किया। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आदर्श गृहस्थ जीवन तथा कुमार जीवन का महत्व विषय पर चर्चा की गई। इस अवसर पर माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता, बीके राज सिंह और बीके प्रीतम, सेवा केंद्र से बीके अंजू मुख्य रूप से उपस्थित थीं। इस अवसर पर बीके गीता ने गृहस्थ जीवन में परमात्मा को अपना साथी बनाकर तथा उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर जीवन को सुखमय बनाने का आह्वान किया। आध्यात्मिकता कोई यूनिफॉर्म नहीं है जो सबको पहना दिया जाए। आध्यात्मिकता खुद की समझ और शक्ति से ही धारण की जाए। तो हमने अपनी समझ से और अपनी शक्ति से ये जीवन अपनाया। कार्यक्रम के दौरान बीके राज सिंह तथा बीके प्रीतम ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि परमात्मा ज्ञान से हम कई प्रकार के व्यर्थ से बच जाते हैं तथा जीवन को सफल भी बना सकते हैं। इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर का प्रतिदिन सिमरण कर स्वयं को सशक्त बनाने की बात कही। ऐसे ही राजयोगा टीचर्स के लिए बिजनेस ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ माउंट आबू से व्यापार एवं उद्योग प्रभाग के मुख्यालय संयोजिका बीके गीता, राजकोट सब जोन प्रभारी बीके भारती, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर वरिष्ठ सदस्यों ने तनाव मुक्त होकर व्यापार कैसे करें, इस विषय पर चर्चा करते हुए जीवन में अनेक कार्यों को परमात्मा की याद में करने की सलाह दी और कहा कि संसार में दुख अशांति का जिम्मेवार स्वयं मानव है तथा केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही दुख को सुख में परिवर्तित किया जा सकता है। वही वरदान दिया है कि आपको भी साक्षात्कार मूर्त बन करके और इस दृष्टि के द्वारा, मस्तक के द्वारा, नैनों के द्वारा, चेहरे के द्वारा और चलन के द्वारा हम कैसे बाबा को प्रत्यक्ष करें। कर्नाटक में दावणगेरे के मोती वीरप्पा हाई स्कूल में योग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्वास योग संस्था तथा योग समूह के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर दावणगेरे सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीला, श्वास गुरु वचनानंद स्वामी, षणमुखानंद मठ के अभिनव सिद्धारूढ़ महास्वामी, अथर्नी विरला, श्री वासुदेव रायकर समेत कई विद्वान मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सभी महानुभावों ने योग का वास्तविक अर्थ तथा उसके प्रकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं बीके लीला ने राजयोग को सभी योगों का राजा बताते हुए उसे दिनचर्या में शामिल करने पर जोर दिया। इस दौरान बीके लीला को श्वास योग संस्था द्वारा स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया।
नोएडा सेक्टर 105 में ब्रह्मा कुमारीज के नए भवन के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, नोएडा सेक्टर 105 के प्रभारी बीके अशिमा, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर किरण बाला ने रिबन काटकर तथा शिव ध्वज फहराकर शुभारंभ किया। इस दौरान बीके आशा ने उपस्थित लोगों को नए भवन की शुभकामनाएं दी। साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान से स्वयं के जीवन में श्रेष्ठ बदलाव लाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने केक काटकर खुशियां भी मनाई। महाराष्ट्र में पनवेल के कलमबोली में हल्दी कुमकुम के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर पनवेल सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा ने हल्दी कुमकुम के आध्यात्मिक रहस्य से सभी को अवगत कराया और आत्मा तथा परमात्मा का सत्य परिचय भी दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम से लाभ लिया। वहीं विशिष्ट महिलाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। झारखंड में देवघर के देव संघ इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड एजुकेशन रिसर्च में तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवघर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में माउंट आबू से बीके गिरीश, देवघर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीता, कॉलेज की प्राचार्य जॉली सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थीं। इस अवसर पर बीके सदस्यों ने परमात्मा का सत्य परिचय दिया और संस्था का परिचय देते हुए परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश दिया। वहीं देवताओं की पूजा उनके श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर होती है, इसकी जानकारी भी दी। गुजरात के जसदन सेवा केंद्र पर दादी जानकी का शताब्दी समारोह मनाया गया। इस अवसर पर सीडीओ कोकिला, ऊर्जा मशीनरी के मालिक अशोक, सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने दीप जलाकर व केक काटकर खुशियां मनाई। कार्यक्रम में सेवा केंद्र के बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने दादी के दीर्घायु होने की कामना की। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।